नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। और इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट की याचिका राहुल गांधी को लेकर सुनवाई चल रही थी, उस पर जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, जिसका इंतजार न सिर्फ कांग्रेस को था बल्कि पूरे देश की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी थी कि आखिरकार मानहानि डिफेमेशन केस में 2 साल, मैक्सिमम 2 साल की सजा कैसे हो सकती है। क्या ये जो राहुल गांधी की तरफ से जो कर्नाटक में भाषण दिया गया था वो वाकई में कोई डिफेम करता है या नहीं करता है। उस मामले में पूरी तरीके से सुनवाई हुई है। और क्या सुनवाई हुई, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाए हैं कि 2 साल की सजा ही क्यों। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। जो अंदर अपीयर हुए थे, जो अंदर इस मामले में मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सर, आप अंदर थे, कैसी कार्रवाई हुई, क्या क्या जो है प्रोसेसिंग हुई? देखिए, सबसे पहले कि दोनों पक्षों को राहुल गांधी जी की तरफ से सिंघवी साहब थे, अभिषेक मनु सिंघवी, और पुर्णेश मोदी की तरफ से जो कंप्लेनेंट है इस केस में, पुर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी, जो कि राम जेठमलानी के सुपुत्र हैं, वो थे। और कोर्ट ने जस्टिस गवई, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस मिश्रा, 3 लोगों की बेंच थी, 3 जस्टिस की बेंच थी। कोर्ट नंबर 4 में मैटर लगा हुआ था। तो करीब 55 नंबर ये लिस्टेड था केस आज। और दोनों पक्षों को 15-15 मिनट समय दिया गया था कि 15-15 मिनट में अपनी बात को आप लोग रखिए। तो सबसे पहले सिंघवी साहब ने आर्गू किया और सिंघवी साहब ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो ऑर्डर ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने पास किया, ये जो तमाम जो चीजें हुई है अब तक की प्रोसीडिंग में, ये सारी चीजें प्रोवोक थी और जुडिशरी का इसमें माइंड, जो जुडिशरी माइंड है, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि कर्नाटक में ये भाषण हुआ और इस भाषण में पुर्णेश मोदी का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। क्योंकि पुर्णेश मोदी गुजरात से आते हैं, तो इस पुर्णेश मोदी का कंप्लेनेंट बनना ही अपने आप में तार्किक नहीं होता, जुडिशरी माइंडसेट नहीं है। और इस देश में मुझे लगता है कि 13 करोड़ की आबादी है जो मोदी टाइटल रखते हैं, या गुजरात के में रहते हैं, या गुजरात के कर्नाटक में रहते हैं, या देश के अलग अलग अन्य हिस्सों में भी बहुत सारे मोदी होंगे। उनको इस बात से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई डिफेम नहीं हुए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोग और पुर्णेश मोदी जैसे लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनको ही ये आपत्ति हुई, उनको लगा कि हम डिफेम हुए हैं। जबकि 499 में चोर को चोर कहना कोई डिफेम नहीं होता, ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है 499 आईपीसी में, डिफेमेशन के क्लॉज में। और इसमें नीरव मोदी निश्चित रूप से इस देश का पैसा लेकर भागा है, ललित मोदी इस देश का पैसा लेकर भागा है। और राहुल जी के भाषण में कहीं भी ना तो पुर्णेश मोदी का जिक्र है और ना किसी और व्यक्तिगत पार्टिकुलर व्यक्ति का जिक्र है। ये जरूर जिक्र है कि अगर ढूंढेंगे तो और भी कोई मोदी नाम के लोग मिलेंगे। और इस तरीके की बात जो है आर्गुमेंट की शुरुआत में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया और कहा, सारी चीजों को सुनने के बाद, दलीलों को सुनने के बाद, कि जो ट्रायल का फैसला है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक की सजा दी गई, जो कि आज तक के आजादी के बाद मुझे लगता है कि किसी को ये 2 साल की मैक्सिमम सजा होती है। और ये कोई कॉमन व्यक्ति नहीं है, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये सजा 1 साल से कम हो सकती थी, ये 12 महीने से कम हो सकती थी, ये 1 साल 11 महीने हो सकती थी। ये 2 साल सजा देने का क्या मतलब है? जो ट्रायल कोर्ट है इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गया कि 2 साल तक की सजा दी गई, ये सजा कम भी हो सकती थी? तो इससे प्राइमा फेसाई तो यही लगता है कि ये चीजें जो है जुडिशरी माइंड का इस ऑर्डर में इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बार बार कोर्ट एक ही चीज कह रहा था कि 2 साल की सजा ही क्यों, ये कम हो सकता था, ये 1 साल हो सकता था, 1 साल से कम हो सकता था, 2 साल से कम हो सकता था। 2 साल की सजा देने के बाद राहुल गांधी की सजा चली जाती। 2 साल की सजा देने के बाद राहुल गांधी आगे पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ पाते।
2 साल की सजा देने के बाद वो इन जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उससे अलग होना पड़ता। इन चीजों के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया गया और इसी चीज को देखते हुए ऑर्डर को सेट असाइड किया गया और स्टे दिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल कर रहा था कि आखिर 2 साल की सजा ही क्यों, और वाकई अगर बात की जाए, जनता की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, और तमाम देश भर के लोग यही जानना चाह रहे थे कि जैसे आप बता रहे हैं कि आजादी के बाद ये मामला पहली दफा अगर सामने आया है इतिहास में, ऐतिहासिक मामला है कि किसी कोर्ट ने जो है मैक्सिमम सजा डिफेमेशन में डिफाइन की गई हो, तो इसका जवाब आखिरकार क्या कुछ किसी की तरफ से दिया गया? हाँ, महेश जेठमलानी इस पर अपनी बात रख रहे थे। महेश जेठमलानी कह रहे थे कि ये पेपर में छपा था, व्हाट्सएप में छपा था। हालांकि इस पर सिंघवी साहब ने कहा कि व्हाट्सएप पर अगर छपा था तो एविडेंस एक्ट के खिलाफ था। ये व्हाट्सएप पे किसने भेजा, कहां से आया, इसका कोई जिक्र ट्रायल में नहीं किया गया था। हालांकि कोर्ट ने इस चीज को इग्नोर करते हुए कहा कि एक ही सवाल पर कोर्ट बार बार रुकी थी कि 2 साल की सजा ही क्यों। हाँ। और इसी पर कोर्ट लास्ट तक अपने तर्क पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अड़ी रही कि 2 साल की सजा ही क्यों। तो पुणेश मोदी की वकील की तरफ से क्या इस पर जो जवाब, बस सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लेकर या फिर इधर उधर की जो रूमर्स थे उनको लेकर? इन्हीं रूमर्स को लेकर के महेश जेठमलानी लगातार अप्रोच कर रहे थे कोर्ट को और ये कह रहे थे कि इनके खिलाफ यूपी में कई जो चुनाव है, राफेल का भी जिक्र हुआ था कि राफेल में भी इनको माफी मांगनी पड़ी थी, इन्होंने सॉरी बोला था। ये तमाम बातों का जिक्र हुआ, लेकिन कोर्ट कहा कि एक अलग चीज है, इससे इस केस को आपको कोरिलेट नहीं करना चाहिए। ये मामला अलग है, वो मामला अलग है और इस पर कोई तार्किक आर्गुमेंट करिए जो कि एज पर कोर्ट के जो फ्रेमवर्क के साथ हो। तो कुल मिलाकर के राम जेठमलानी की बात पर लगातार टिप्पणी होती रही कि आखिर 2 साल की सजा ही क्यों। हर बार हर एंड में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई जो देख रहे थे उन्होंने, और कई बार तो जस्टिस नरसिम्हा ने भी कहा कि आखिर 2 साल की सजा क्यों दी गई। इस पर कोई भी जवाब नहीं था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से क्या कुछ कहा गया? उन्होंने भी अपनी बात इसी तरीके से कहा, लेकिन कुल मिलाकर के एक ही बात पर कोर्ट कही कि ये जो डिफेमेशन का जो केस किया गया है, इसमें कहीं भी इंग्रेडिएंट्स नहीं दिखता कि डिफेमेशन का कोई केस बनता है, क्योंकि जो मोदी है वो इस देश में और बहुत सारे मोदी हैं, सिर्फ पूर्णेश मोदी जिनका जिक्र है ही नहीं इस भाषण में। लेकिन यहाँ पर जो है प्रमोद जी, यहाँ सवाल ये भी है, आज पूरी सुनवाई के दौरान जो है अभिषेक मनु सिंह भी जो है आज खुश नजर आ रहे थे, पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। क्या कुछ कहानी थी अंदर की? देखिए, कहानी यही थी कि बार बार कोर्ट इंटरप्ट कर रही थी और एक चीज पर कोर्ट रुकी हुई थी, वो 2 साल की सजा पर, कि ट्रायल कोर्ट ने क्यों नहीं अपने ऑब्जर्वेशन में दिया कि 2 साल की सजा किस परिस्थिति में दी गई। और बार बार कोर्ट का एक ही तर्क था और बाकी बहुत सारी बातें कही गई। जस्टिस गवई ने भी अपनी बात रखी, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस मिश्रा भी बोल रहे थे, लेकिन सबका एक ही कंक्लूजन था कि ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की मैक्सिमम सजा क्यों दी, क्योंकि ये पार्लियामेंट के मेंबर है, कोई कॉमन व्यक्ति नहीं था। और पार्लियामेंट के मेंबर को 2 साल की सजा देना, जो कि अभी तक के आजादी के बाद के इतिहास में देखा जाए तो 2 साल तक की सजा, मैक्सिमम सजा डिफेमेशन में आज तक किसी को नहीं मिली। डिफेमेशन में स्टे तो लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गुजरात जाएगा सुप्रीम कोर्ट? कोई नोटिफिकेशन निश्चित रूप से जाएगा और नोटिफिकेशन जो पार्टी होंगे उनको भी दिया जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को भी दिया जाएगा और जो मशीनरी मैकेनिज्म में आता है वो सबको दिया जाएगा। लेकिन जब हमने अभी बात की पुणेश मोदी की से, और जो उनके वकील थे उनका साफ तौर पर कहना था, पुणेश मोदी जब अभी यहाँ पर आए हुए थे उनसे बात की तो वो कह रहे थे कि अभी लड़ाई जारी है। अभी इस फैसले का स्वागत तो हालांकि किया उन्होंने ऊपरी मन से, लेकिन जो है लड़ाई जारी है, जंग जारी है। देखिए, अपोजिशन के लोग तो ऐसे ही बोलेंगे लड़ाई जारी है, लेकिन ये आखिरी स्टेज है, अब यहाँ से आगे कहाँ लड़ेंगे। बट ये जरूर है कि अंतिम फैसला का इंतजार करना चाहिए। अभी स्टे दिया गया है, अंतिम फैसला अभी देश के हित में होगा और राहुल गांधी को सफलता मिलेगी। लेकिन स्टे देने के साथ साथ क्या उनका बंगला सदस्यता और जो मानसून सत्र चल रहा है, क्या एक बार फिर से आहट उनकी जो है सदन में दिखाई देगी, आवाज उनकी वहां पर दिखाई देगी? जो तीखे सवाल उन्होंने पिछले सत्र में किए थे, क्या इस बार वहां पर सुनाई देंगे? ये अभी देखना पड़ेगा ऑर्डर जजमेंट में क्या क्या बातें रखा गया है, लेकिन ये तो क्लियर हो गया है कि जो अब तक के जो फैसले थे उसको रोक दिया गया है, सेट असाइड कर दिया गया है, स्टे दे दिया गया है। अब इस पर जो
डिटेल्स में देखने के लिए ऑर्डर एक बार देखना होगा। ऑर्डर आते ही फिर आपसे मैं रूबरू होऊंगा, बताऊंगा आगे की बात। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर पहुंचते हुए जब कैविएट दाखिल की गई, 21 पन्नों का जवाब पुर्णेश मोदी की तरफ से दिया गया, उसके बाद राहुल एक्शन में आते हैं और राहुल ने कहा कि माफी मैं नहीं मांगूंगा। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जिद पे अड़े रहे। तो क्या राहुल की तरफ से माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट में गदर मचा दिया इस बार? ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो लीड है, ये जो जीत है, ये 140 करोड़ जनता का है और जुडिशरी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले उन तमाम लोगों की जीत है जिनको लगता था कि कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से ही एकमात्र आस्था थी लोगों की, एक विश्वास था, एक ट्रस्ट था कि सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से राहुल गांधी को इस देश हित में लीड मिलेगा, जीत मिलेगा और जो नीचे की कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले को स्टे किया जाएगा। आज वही हुआ और ये तमाम जो जुडिशरी को जानने वाले लोग थे यही बात कह रहे थे। हम लोग भी शुरू से इसी बात पर अडिग थे कि निश्चित रूप से राहुल गांधी को यहाँ पर न्याय मिलेगा और न्याय मिला है और आगे भी न्याय मिलेगा। आगे भी न्याय मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ जो अपीयर हुए, सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही थी वहां मौजूद थे और आंखों देखा बयां, आंखों देखा जो हाल था वो आप तक पहुंचाया कि आखिरकार एक ही सवाल का जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट भी आज ढूंढता रहा कि आखिर 2 साल का जो है इसमें सजा ही क्यों दी गई। तो इस पर जो है अभी पूरा मामला जारी है, लेकिन स्टे फिलहाल दे दी गई है और स्टे का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है और राहुल गांधी एक बार फिर से मानसून सत्र में जो है नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।